क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे दिल बहुत तेज़-तेज़ धड़क रहा है और चेस्ट में दबावपन भी लग रहा है? मतलब नॉर्मली अगर कहा जाए तो जैसे कि हार्ट अटैक का डर आपको लगता है, एंग्ज़ायटी में ना ये डर बहुत सारे लोगों को लगता है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार आपको ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप जो है अकेले हैं। हज़ारों लोगों को इस तरीके की समस्या होती है। देखिए, मैं भी एंग्ज़ायटी में था और मैंने भी इस तरीके की कई सारी चीज़ों को झेला है। तो मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि क्या ये हार्ट अटैक का डर आपको हार्ट अटैक दे सकता है? और क्या एक्चुअली में ये डर झूठ होता है या सच होता है? किस हद तक सच होता है? हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और मैंने अपनी एंग्ज़ायटी, ओसीडी और पैनिक अटैक्स की जो समस्याएँ हैं, इनसे कैसे रिकवरी पाई, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो और एक चीज़ बता दूँ, देखिए एज़ अ डिस्क्लेमर कि देखिए मैं कोई ना साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बल्कि मैं भी एक टाइम पर एंग्ज़ायटी, ओसीडी, पैनिक अटैक इस तरह की चीज़ों से उलझा हुआ था। मुझे भी काफ़ी डर लगता था कि भई पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो फिर धीरे-धीरे मैंने जो है इन सब चीज़ों को सीखना शुरू किया और फिर फाइनली जो है मैं एक पूरी तरीके से वहाँ से निकला, रिकवर हुआ और फाइनली एक नॉर्मल लाइफ़ जीने लगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को ये डर होता क्यों है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। इस डर को होने के पीछे कई सारे रीज़न्स हैं और उनमें से अगर आप उन रीज़न्स को ढूँढेंगे ना तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी ना कुछ चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेज़ हो जाते हैं और जब वो हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के कुछ अलग तरीके के सिम्पटम्स दिखने लगते हैं। अब वो सिम्पटम्स जो हैं जब अलग-अलग तरीके से आपको दिखेंगे, तो कभी आपको लगेगा कि जैसे हार्ट अटैक आ आ रहा है, कभी आपको लगेगा जैसे कोई बड़ी बीमारी हो रही है या कभी आपको किसी और बीमारी का डर लगेगा। तो ये जो भी पैटर्न्स हैं ना, एक्चुअली में ये एंग्ज़ायटी के पैटर्न्स हैं। एंग्ज़ायटी में दरअसल होता क्या देखिए, एंग्ज़ायटी में आपको अलग-अलग बीमारियों से डर लगने लगता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये आपको एंग्ज़ायटी की वजह से हो रहा है या एक्चुअली में कोई बॉडी की समस्या है? तो उसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी के लेवल पे आपको कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए, बात दरअसल ये है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फर्म नहीं होता कि उनकी बॉडी के लेवल पे कोई समस्या है या नहीं है। और इसको समझने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये कि जभी भी आपको इस तरीके की कोई भी समस्या लगे, तो सबसे पहले आप बॉडी के लेवल पे श्योरिटी हासिल कर लीजिए। अब श्योरिटी देखिए, एंग्ज़ायटी वाले को श्योरिटी मिलती नहीं है। कितना भी वो कोशिश कर ले, लेकिन उसको श्योर होता नहीं है वो, उसको श्योरिटी मिलती नहीं है। तो उसको लेने का तरीका क्या है कि आप जो भी मतलब मार्कर्स हैं बॉडी के लेवल पे, जैसे कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड लग रहा है तो ईसीजी है, इको है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं टेस्ट होते हैं, वो आप करा लीजिए। जब आप इस तरीके के टेस्ट करा लेंगे, तो बॉडी के लेवल पे ये मार्कर्स आपको बता देते हैं कि भई कोई समस्या नहीं है। ठीक है? अब एंग्ज़ायटी में जब आप होंगे तो आपको रिपोर्ट्स पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। ये सबके साथ होता है। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक्सेप्शनल हो रहा है, बल्कि सबके साथ ऐसा होता है। उन्हें रिपोर्ट्स पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता। तो अगर आपको रिपोर्ट पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस डॉक्टर पे जिसके कहने पे आपने ये सब कराया है, उस डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए और करना पड़ेगा आपको। और जब आप ये करेंगे, रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएँगी, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि देखो, हार्ट से रिलेटेड तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है? उसके बाद कई लोगों को फिर क्या लगता है कि यार अगर हार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हो सकता है पेट में कोई दिक्कत हो। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम पेट से भी रिलेटेड कोई टेस्ट कराएँ? चलो मान लो किसी ने पेट से रिलेटेड भी कोई टेस्ट करा लिया। फिर किसी को लगेगा कि यार ब्रेन से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, तो क्या हम उसका भी टेस्ट कराएँ? तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप वन बाय वन सिर्फ़ टेस्ट कराते चले जाएँगे, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपकी एंग्ज़ायटी और पक्की हो जाती है। अब एक कन्फ्यूज़न होता है कि यार टेस्ट हम सारे करा नहीं सकते और उससे एंग्ज़ायटी और पक्की हो जाती है। तो फिर कैसे श्योरिटी हम पाएँगे कि हमारी बॉडी में कोई समस्या है कि नहीं है? तो उसका सिंपल सा तरीका जो मुझे लगता है फ़ॉलो करना चाहिए वो ये कि जो बेसिक से टेस्ट हैं, जैसे कि अगर हार्ट से रिलेटेड लग रहा है तो मैंने बताया आपको ईसीजी, इको वगैरह आपने करा लिया, किसी हार्ट वाले से आप मिल लिए, उसके एक्सपीरियंस से आपको अंदाज़ा लग जाता है, वो आपको पता अंदाज़ा लगा के बता देता है कि भई आपको हार्ट की समस्या है कि नहीं है। जब डॉक्टर के यहाँ जाएँगे किसी कार्डियो वाले के पास, वो टेस्ट वगैरह करके बता देगा। आपने जब वो टेस्ट वगैरह कर लिए ना, उसके बाद आपको अपने
माइंड पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ़ सिम्पटम्स को ट्रैक करें। अब आपको बॉडी पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए। अब अगर आप फिर वापस से बॉडी पे फ़ोकस करेंगे, बॉडी के सिम्पटम्स पे फ़ोकस करेंगे ना, तो बॉडी क्या करेगी ना, आपको अलग-अलग तरीके से ट्रिगर्स देती रहेगी, अलग-अलग तरीके से सिम्पटम्स आपके आते रहेंगे और आप अलग से अलग टेस्ट कराते चलेंगे। और बिलीव कीजिए, आप पूरा साल भी अगर टेस्ट कराते हुए निकाल देंगे और एंग्ज़ायटी का अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर वापस से वो कोई और आपका सिम्पटम देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि पहले जो टेस्ट हैं, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ, करा सकते हैं, वो सब टेस्ट आपने करा लिया। कराने के बाद बस रुक जाइए और एंग्ज़ायटी पर काम शुरू कीजिए। क्योंकि आपने बॉडी के लेवल पे तो काम किया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आप माइंड के लेवल पे भी काम कीजिए। क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत माइंड के लेवल पे काम करेंगे और आप बदलाव देखेंगे, तो आपको फिर ये क्लियर होने लगेगा कि अच्छा, मुझे बॉडी के लेवल पे समस्या नहीं है, मुझे समस्या माइंड के लेवल पे है। और जब आपको माइंड के लेवल पर समस्या समझ में आ जाएगी, तो फिर आप धीरे-धीरे उसका अ, ट्रीटमेंट भी करा पाएँगे। अब सवाल उठता है कि चलो, मुझे पता चल गया कि भई मुझे बॉडी के लेवल पे कोई समस्या नहीं है। तो क्या हार्ट अटैक से क्या एंग्ज़ायटी से मुझे हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए, डायरेक्टली एंग्ज़ायटी जो है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि हार्ट अटैक नहीं देता है, लेकिन उसके जो वजह से दिक्कतें होती हैं, जो मतलब बॉडी में चेंजेज़ हो जाते हैं, अगर हमने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया उसका, तो लॉन्ग रन में जाकर वो दिक्कतें जो है आगे चलकर आपको दिक्कत दे सकती है। सपोज़ कि हार्ट तेज़ होगा, तो क्या कहते हैं कि बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो उससे और समस्या होंगी। तो धीरे-धीरे ये सब मिलकर जो है ना, एक कंबाइन तरीके से आपकी बॉडी को मतलब नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि भई डायरेक्टली हार्ट अटैक का जो डर होता है, वो एक तरीके से फेक होता है। लेकिन अब यहाँ पर इस लूप को तोड़ना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस लूप को नहीं तोड़ेंगे, तो लॉन्ग रन में ये आपको बॉडी के लेवल पे दिक्कत दे सकता है। पहले तो सिम्पटम्स दिखते हैं, लेकिन बाद में वो दिक्कत दे सकता है एक्चुअल में भी, अगर आप उसको लंबे समय तक ट्रीट नहीं करते हैं। तो अब ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी जो भी मेथड हैं इंटरनेट पे, आप उन सब मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं। और आप ना उन सबको ट्राई करके देखिए कि क्या आपको उन सब से मतलब एंग्ज़ायटी रिलीज़ हो रही है, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, आप कुछ बेनिफिट ले पा रहे हैं और आपकी लाइफ़ ट्रैक पे आ रही नहीं आ रही है। लेकिन अगर ट्रैक पे नहीं आ रहा है, ठीक है? अब क्या करना है? अगर आपने 6 महीने, साल भर ऐसे ट्राई करके देख लिया और फिर भी आप देख रहे हैं कि यार चीज़ें ना सही नहीं हो रही हैं, तो अब आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसने ये सब चीज़ें डील करी हुई हैं और जिसने इन सब चीज़ों को डील करके वहाँ से उसने रिकवरी ली है। तो आपको क्या होता है ना, एक गाइडेंस मिल जाती है। अब देखिए, मान लीजिए एक रास्ता है और उस रास्ते पे आपको मालूम है कि आपको जाना कहाँ पे है, लेकिन आपको वहाँ जाने का रास्ता नहीं मालूम है। रास्ता मालूम है कि ये रास्ता जाता है, लेकिन ये एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम कि रास्ता किधर से जाता है। तो अगर आपको वहाँ पर पहुँचना है जल्दी, तो तरीका क्या है कि आप किसी से पूछ लो कि भई वहाँ पर जाने का रास्ता क्या है? वो सीधा बता देगा कि ऐसे-ऐसे जाओ, पहुँच जाओ। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अकेले निकल पड़ो। आप पहले इधर जाओगे, वहाँ नहीं मिलेगा, फिर इधर आओगे, फिर वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर ऐसे जाओगे। तो ये कहने का मतलब है कि आप एक ना एक दिन वहाँ पहुँचोगे ज़रूर, लेकिन आप थोड़ा डिले करके पहुँचोगे। तो अगर आपको देर से पहुँचने में कोई समस्या नहीं है, तो आप अकेले भी उस रास्ते पे चल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे टाइम से मतलब अपनी एंग्ज़ायटी सही करनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, या अगर आप चाहें तो मुझसे, अगर आप कोई सपोर्ट लेना चाहें, तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, और आप वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं, तो मेरा एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ताकि भई आप उससे बेनिफिट ले पाएँ, तो आप उस कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं और उस कोर्स को जॉइन करके भी आप जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो जब आप ये सीखते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, मेरे इसके सीखने से मेरे जो सिम्पटम्स हैं वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, मुझे डर मेरा कम हो रहा है, तब आपका ये पूरा क्लियर हो जाता है कि ये एक्चुअली में आपकी सिर्फ़ एंग्ज़ायटी है। और जब आप एक बार ये समझ जाते हैं कि ये सिर्फ़ आपकी एंग्ज़ायटी है और आपको स्टेप्स पता चल जाते हैं, रिकवरी टूल्स पता चल जाते हैं, तो फिर आप धीरे-धीरे इन सब चीज़ों से रिकवर हो जाते हैं और फाइनली आप एक नॉर्मल लाइफ़ जीने लगते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि एंग्ज़ायटी से डायरेक्टली हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन उसकी वजह से जब लंबे समय तक एंग्ज़ायटी रहती है, तो कॉर्टिसोल बॉडी में बढ़ता रहता है और उसकी वजह से, कई सारे हार्मोनल चेंजेज़ की वजह से आपकी बॉडी जो है
मतलब अननेसेसरी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहती है, जिसकी वजह से समस्याएँ हो सकती हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और बाकी उम्मीद है कि आप जो है इसको इग्नोर नहीं करेंगे और अपने हेल्थ पर ज़रूर फ़ोकस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।